काले जंगल की रहस्यमयी रात। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग काला साया वन कहते थे। इस जंगल में दिन में भी हल्की हल्की धुंध छाई रहती थी और रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा बरगद का पेड़ था। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक भूत और पास की पहाड़ी गुफा में एक आधी चुड़ैल रहती थी। इस जंगल में कई पक्षी रहते थे। सब पक्षी दिन में तो उड़ते फिरते थे, लेकिन रात होते ही अपने घोंसलों में छिप जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था उस भूत और आधी चुड़ैल से। भूत की सच्चाई, वह भूत कोई के भूत नहीं था। उसका नाम भौंकत था, ज़ेगिन वेटकिनर था। सफेद फटे कपड़े, चमकती आंखें। लेकिन असल में भोलू भूत बहुत अकेला था। उसे किसी को डराने में मजा नहीं आता था, पर लोग और जानवर उसे देखकर भाग जाते थे। काश कोई मुझसे बात करता। आधी चुड़ैल का रहस्य। जंगल की पहाड़ी गुफा में रहती थी आधी चुड़ैल माया। उसे आधी चुड़ैल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह पूरी चुड़ैल नहीं बन पाई थी। उसके पास कुछ जादू थे, लेकिन उसका दिल अच्छा था। लोगों ने उसे गलत समझा और वह अकेली रह गई। अगर मैं डरावनी न दिखती तो क्या कोई मेरा दोस्त बनता? पक्षियों की पंचायत। रेस राम ने। अगर पक्षी बुरे, डर से पहनना जरूरी है। जंगल में अजीब घड़ी है, हमें सच्चाई जाननी होगी। डर से पहले सच जानना जरूरी है। अगर भूत और चुड़ैल सच में बुरे हैं तो हमें भाग जाना चाहिए। डर से पहले सच जानना जरूरी है। लेकिन नन्ही गौरैया मीठू ने हिम्मत दिखाई। डर से पहले सच जानना जरूरी है। डर से पहले सच जानना जरूरी है। सच्चाई की तलाश। उस रात मीरा मेघ की बहुत तोड़त होती। उन्होंने देखा कि भोलू भूत रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? मैं अकेला हूँ, कोई दोस्त नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? मैं अकेला हूँ, कोई दोस्त नहीं। तुम जंगल को नुकसान क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ, बस गलत समझी गई हूँ। सच्चाई सबके सामने। मैं डरा बुलाई। डर सिर्फ ताली दिल से अच्छा हूँ। डर सिर्फ रूप में होता है, मन में नहीं। धीरे धीरे पक्षियों ने समझा कि अब भोलू भूत था। आधी चुड़ैल घायल पक्षियों का इलाज करती। जंगल फिर से खुशहाल हो गया।